एंड मुझे जाना है कंसल्टिंग में। कंसल्टिंग में क्यों जाना था? क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में देख लिया था कि ये लोग पैसा अच्छा कमाते हैं, ट्रैवल करते हैं और हमेशा फ्लाइट्स में 5 स्टार होटल्स में रहते हैं। मैं बोला ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हमें चाहिए। तो कहीं ना कहीं वही गलती जो हम कॉलेज वाले टाइम पे कर रहे थे कि हाँ ये वाली ज़िंदगी चाहिए, वैसे ही हमने फैसला कर लिया ये वाली ज़िंदगी चाहिए, हमें कंसल्टिंग में जाना है। तो कॉलेज की हमारे एक सीनियर हैं हशमीत सिक्का, तो वो उस टाइम केपीएमजी में थे, कंसल्टेंट थे। तो हमने करी। उन्होंने मुझसे सीधा एक सवाल पूछा कि जैन कंसल्टिंग में क्यों आना चाहते हो? एंड मैंने उनको क्या जवाब देना है मुझे पता ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम हिदायत दी कि जैन आई थिंक यू शुड टेक सम टाइम एंड फिगर आउट कि करना क्या चाहते हो। तो आगे का जो 1.5 महीना था हमने जम के हमने पढ़ाई करी कि कंसल्टिंग किस किस तरह की होती है। अच्छा, टैक्स कंसल्टिंग अलग होती है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग अलग होती है, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग उससे भी अलग होती है, और भी तरह तरह की कंसल्टिंग होती है। और उसमें अलग तरह के रूल्स क्या क्या होते हैं, अलग तरह के फर्म्स क्यों होते हैं, करेक्ट। सब कुछ उससे हमने पढ़ाई किया। और उस 1.5 महीने में सभी में सीखने को मिला कि हम कहाँ जा सकते हैं उस इतनी बड़ी इंडस्ट्री में जिसको कंसल्टिंग कहा जाता है, जिसके अंदर कहने को तो मैकिन्सी, बेन और बीसीजी हैं, बट उसके अलावा भी छोटे छोटे इतने सारे वेंचर्स हैं जो दुनिया भर में काम करते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। हम कहाँ पे फिट होंगे, वो कहीं ना कहीं अब समझ में आने लगा। और लकीली उसी समय था कि बेन एंड कंपनी उस टाइम हायर कर रही थी अपने कैपेबिलिटी यूनिट में। तो बेन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कंसल्टिंग में क्रैक किया तुमने? फ्रैंकली मैं फ्रंट एंड कंसल्टिंग पे कभी नहीं गया। मैं बेन में गया तो लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब बेन में जब आया तो रियलाइज़ हुआ कि यार हम तो बहुत पीछे हैं। यहाँ पे हमसे छोटी उम्र के लड़के हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। वो बात करते थे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, हमने डिबेंचर नहीं सुना, कन्वर्टिबल तो छोड़ ही दीजिए। वो बात करते हैं कि प्री सीरीज़ ए का रेज़ किसी स्टार्टअप ने फंडिंग उठाया एंड हमें यही नहीं पता है कि यार प्री सीरीज़ क्या होता है, हमने खाली सीरीज़ ए सुना था। हर तरीके से हम कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पीछे थे। इंटरव्यू बहुत अच्छा निकाल के क्रैक ज़रूर कर लिया, लेकिन अब अंदर घुसने के बाद लड़ाई बहुत अलग थी। एंड सच कहूँ तो मैं अपनी पूरी बेन की जर्नी में मैं कभी भी टॉप में तो पहुंच ही नहीं पाया, बट हाँ मैं एवरेज से ऊपर पहुंच गया था। और उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा जो मुझे लीडर मिले, जिनका नाम था निर्मल चंद्रहास। आज वो जियो हॉटस्टार में काम करते हैं। निर्मल ने मुझे एक चीज़ सिखाई वहाँ पे, जो सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन आया कि जैन तुम किसी भी प्रोजेक्ट पे, चाहे बेन के लिए चाहे किसी और वेन्यू में काम करो, ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर दैट यू आर इररिप्लेसेबल। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने मुझे क्या समझाया कि जैन तुम जो काम करके लाए हो, अगर कोई मुझसे बोले कि मैं 10,000 कम सैलरी में कर दूंगा, यू आर रिप्लेसेबल। काम ऐसा डिलीवर करो जो कोई मुझसे तुम्हारी आधी तनख्वाह ले तो भी मैं उसे दे ना पाऊँ कि पता है यार ये तो कोई डिलीवरी नहीं कर सकता। वहां पे फिर पता है क्या होगा, तुम अपना रेट तुम खुद कमांड कर सकते हो। तुम बोल सकते हो नहीं यार मैं साल के 12 लाख पे नहीं आऊंगा, मैं 20 लाख पे नहीं आऊंगा, मेरा रेट ये है। अब पॉइंट इज कितने लोग हैं जो कमांड कर पाए? नहीं होते ज्यादा। तो ये बहुत आसान है, एक बार तुम वो तुम्हें आदत लग जाए कि हाँ इररिप्लेसेबल वर्क करना है। और वो कैसे करना है? कुछ नहीं है, बहुत आसान फॉर्मूला उन्होंने मुझे बताया। किसी भी प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे हो, टीम में 5 लोग हैं, वो सबको एक ही लाइन सिखाते थे। 80% टाइम बीएयू में लगाओ कि नॉर्मल जो काम करते हो वही। 20% टाइम निकालो उस काम के लिए जो कि इसके बाहर है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पेप्सिको के ऊपर काम कर रहे हो एंड उनके अगर तुम ट्रॉपिकाना जो उनका एक आता है, राइट, उनका एक ड्रिंक है, बेवरेज है, उसके अगर तुम काम कर रहे हो, तुम यूएस के ऊपर, खाली डेटा से मत खेलो, खाली यूएस का कंपनी का स्टडी मत करो, उसकी कॉम्पिटिशन का स्टडी मत करो। स्टडी अबाउट द एंटायर ऑरेंज का सप्लाई चेन, स्टडी अबाउट हाउ दिस एंटायर इंडस्ट्री वर्क्स इन यूरोप, इन एशिया, इन चाइना। उसके बेसिस पे इंसाइट्स लेके आओ एंड वहां पे जब डिस्कशन हो रहा है ना, वहां पे अपने डेटा के साथ उसकी इंसाइट्स दो। सडनली यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट नोबडी एल्स नोज अबाउट और टॉक्स अबाउट, एंड दैट इज वेयर यू बिकम डिफरेंट। तो बेन में रह के हमने 2 चीजें सीखी। नंबर 1 कि डेटा से स्टोरी कैसे निकालते हैं और डेटा को कैसे स्टडी करते हैं, और दूसरा अपने किसी भी काम में इरिप्लेसेबल कैसे बनना है, जो कि एक माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट है। एग्जैक्टली।